बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बनके तैयार होते हैं। इनमें ना तो हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दाल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यकीन करें ये इतने लाजवाब कबाब बनेंगे कि कोई खाकर पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इसमें चिकन शामिल नहीं किया। आप जिसको भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और सभी को यही लगेगा कि आपने ये चिकन के कबाब बनाए हैं। ना तो ये टूटेंगे ना बिखरेंगे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से लाजवाब से कबाब। तो ये कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन सारी ही चीज़ों को हम चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने इनको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अभी मैंने ले लिया है यहाँ पर एक पैन। इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे ऑयल, और ऑयल में डालेंगे हम साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत खुश्क धनिया। ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कबाबों में। मुझे तो कबाब इनके बगैर बिल्कुल अधूरे लगते हैं। तो बस इनको हम थोड़ा सा यहाँ पर पका लेंगे, हमने इनको जलाना नहीं है, बस पकाना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को मैंने क्रश किया है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट सा नहीं बनाया, क्रश किया हुआ इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे से लहसुन को पका लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, जो हमने चॉपर में चॉप की थी ना वेजिटेबल्स, और जिसमें बंद गोभी, सब्ज़ मिर्चें और प्याज था, तो इसको हमने शामिल कर देना है इस मिक्सचर के अंदर जो हमने रेडी किया है ज़ीरे का और खुश्क धनिए का। तो बस इसके अंदर हम डाल के इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और जब ये अच्छा सा इन पे कलर आ जाएगा ना, ब्राउन सा, बस जलाना नहीं है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इसमें हमने ग्रेट किए हुए, बॉयल किए हुए आलू डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से आलू के साथ इसकी लुक चेक कीजिए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। धनिया पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाली है हल्दी। और चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए, बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। नमक डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और कसूरी मेथी खुश्क डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसमें पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं और स्पाइसेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाया है, तो मैंने इसमें कम डाली हैं। और यहाँ पर ना आप देखिए कि मैं दाल की जगह पर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सफ़ेद चनों का। मैंने 1/2 कप बॉयल किए हुए सफ़ेद चने लिए हैं और इनको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे, आलू जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया है ना, तो उसको हमने ठंडा कर लिया था, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे ये चने जो हमने अभी चॉपर में चॉप किए हैं। और साथ ही हमने ना इसमें डालना है ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया भी ज़रूर डालिएगा। और ये जो चने हैं ना, इन बहुत अच्छे से ना ये कबाबों की बाइंडिंग का काम करेंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी इनसे आएगा। तो अगर आप वाइट चने नहीं डालना चाहते तो आप चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया आपने जब भी डालना है ना कबाबों में, तो मिक्सचर को अच्छा सा ठंडा करके डालिएगा। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी इनके कबाब। कबाब बनाने के लिए आपको हाथों पे किसी किस्म का ऑयल लगाने की या पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। पहले आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसको गुलाई में अच्छे से कर लेना है, फिर इसको हथेली पर इस तरह से रख के फ्लैट कीजिए। और इसकी बहुत अच्छी सी शेप देने के लिए हथेली पर या किसी प्लेट वगैरह में से इस तरह से राउंड आप घुमाएंगे ना, तो यकीन करें इनकी शेप बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से शेप आएगी जिस तरह से कि हम बाज़ार से कबाब लेते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छे से गोल से बने होते हैं, तो वो बिल्कुल शेप वही आएगी। वो लोग कबाब बनाने के लिए ना एक सांचा मिलता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम बगैर किसी सांचे के बनाएंगे और बहुत अच्छी खूबसूरत सी लुक इनकी आएगी। तो आप देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इनको 5 से 6 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर बारी आती है इनकी कोटिंग की। इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर दूध। इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च कलर के लिए और ताकि हमारी कोटिंग फीकी ना लगे इसलिए, और नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने डाली है इसमें सुरख मिर्च और 2 चुटकी डाला है मैंने इसमें नमक, और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डाल देंगे गंदम का आटा। जी हाँ, मैंने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है, और साथ ही हम डाल देंगे 1 अदद अंडा, और बहुत अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। यकीन करें कि जो अंडे की कोटिंग से इनका फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही लाजवाब आएगा। आप एक बार तो ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये कबाब बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। तो बस यहाँ पर आपने कबाब को लेना है, मिक्सर में डालना है। तो बस थोड़ा सा इनको आप इस तरह से हिलाएंगे तो कोटिंग खुद ब खुद ऊपर वाली साइड पे भी हो जाएगी। तो एहतियात से कबाब को निकालिए और गरम गरम ऑयल में डालिए। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की है ना, तो अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो बिखर जाएगी। और यह ज़ाहिर बात है इसमें आलू का इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी आलू के कबाब बनाएं तो हमेशा गर्म ऑयल में डालें, क्योंकि ठंडे ऑयल में आलू जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इन पे गोल्डन कलर आ गया है। तो दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो हमने अंदर ये मिक्सचर में सारी चीज़ें डाली हैं वो सारी ही पकी हुई हैं, इसलिए इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 से 3 मिनट में ये कबाब आसानी फ्राई हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और जाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ही कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। आप इनकी लुक चेक कीजिए, कोई भी कबाब फ्राई करते हुए टूटा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप जब कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कबाब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, और ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके के ये कबाब आप भी ज़रूर बनाइएगा। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी व नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।